नमस्कार दोस्तों, अकाउंट्स क्लब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा टेली प्राइम कोर्स का चैप्टर 1 है, जिसमें हम अकाउंटिंग क्या है ये सीखेंगे। ये चैप्टर हमारा अकाउंटिंग का एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। जैसा कि आप फर्स्ट टाइम किसी अपने नए दोस्तों, किसी नए फ्रेंड के साथ इंट्रोड्यूस कराते हो, उसका उसके साथ परिचय कराते हो, वैसे ही इस चैप्टर में मैं आपका इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग के साथ कराने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको ना बचपन की एक अपनी हैबिट के बारे में बताता हूँ। मुझे कुछ समय के लिए एक ऐसी आदत लग गई थी। जैसे ही कोई भी मुझे घर में कुछ पैसे मिलते थे, मैं उसको लिख लेता था, और उन पैसे से जो भी मैं खर्चे करता था, उन खर्चों को भी मैं लिखता था। हो सकता है कभी आपने ऐसा किया हो, या आपने घर में किसी फैमिली मेंबर को ऐसा करते देखा हो। तो उस समय मैं अपने खर्चों का हिसाब किताब रखता था। तो आज मैं सोचता हूँ कि उस समय मैं जो करता था, एक तरीके से मैं अपना अकाउंटिंग करता था, जिसमें मैं अपने खर्चों का हिसाब किताब रख रहा था। वो जो अकाउंटिंग कर रहा था, और जो अकाउंटिंग आज सीखते हैं, उसमें फर्क बस इतना ही कि हम एक बिजनेस का हिसाब किताब रखते हैं, और दूसरा जो हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो हम प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। लेकिन अगर साधारण बोलचाल की भाषा में ये कहा जाए कि अकाउंटिंग हिसाब किताब को रखना है, तो ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहा जाता है। अकाउंटिंग जो बिजनेस की भाषा होती है, जैसे कि मान लीजिए मुझे आपको कुछ समझाना है या अपने बारे में आपको बताना है, तो जैसे मैं हिंदी भाषा का यूज करूंगा, वैसे ही अकाउंटिंग को जो अपने बारे में कुछ बताना होता है, तो वो क्या करती है, अकाउंटिंग की भाषा को यूज करती है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, जैसे कि मान लो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। तो साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको कहीं ना कहीं लैंड लगेगी। अब खाली लैंड पे तो आप साइकिल मैन्युफैक्चरिंग करोगे नहीं, तो इसके लिए आपको बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। आपको मशीनरी लगेगी साइकिल बनाने के लिए। आपको कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल परचेस करने पड़ेंगे। जब साइकिल रेडी हो जाएगी, उसके बाद आपको यहाँ कहीं ना कहीं आप इसको सेल करोगे। जिन्होंने मजदूरी की है, उनको आप वेजेस पे करोगे। जिन्होंने आपके स्टाफ है, उनको आप सैलरी पे करोगे। आप डे टू डे की बहुत सारे एक्सपेंसेस करोगे। तो इन सारे ट्रांजैक्शन को क्या पॉसिबल है कि आप अपने दिमाग में याद करके रख पाओगे? नहीं ना। तो आप क्या करोगे? आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे, चाहे आप कंप्यूटर में करो या आप मैनुअली बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करो। तो ये जो सारी चीजें, ये अकाउंटिंग की लैंग्वेज है। और इन सबको हम जब रिकॉर्ड करेंगे अपने बुक्स में, तो ये अकाउंटिंग कहलाता है। अब जब कोई आदमी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेगा, तो उससे क्या समझ आएगा? इसमें अपने आपको बिजनेस, जो बिजनेस है, वो अपने आपको बताएगा कि मेरे पास इतने रुपए की लैंड है, मेरे पास इतने रुपए की बिल्डिंग है, मेरे पास इतने रुपए की मशीनरी लगी हुई है, मैंने इतने रुपए का परचेज किया, इतने रुपए का सेल्स किया है। तो ये सब क्या है, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने आप को बता रहा है बिजनेस। इसलिए क्या कहते हैं, अकाउंटिंग को बिजनेस की लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, अब हम अकाउंटिंग को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, या ये समझते हैं कि अकाउंटिंग है क्या। पर अकाउंटिंग को डिफाइन करने से पहले अगर हम ये जान लें कि अकाउंटिंग का काम आखिर स्टार्ट कहाँ से होता है और कहाँ पे खत्म होता है, तो हमको अकाउंटिंग को समझना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि अकाउंटिंग आखिर स्टार्ट होती कहाँ से है। दोस्तों, हमारा अकाउंटिंग का जो सबसे पहला काम होता है, जहां से अकाउंटिंग चालू होती है, वो होता है आइडेंटिफिकेशन। मतलब वित्तीय लेन देन की पहचान करना। एक बिजनेस में डे टू डे में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन क्या करता है, स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है, अपनी शॉप ओपन करता है, पूजा पाठ करता है, लोगों से मिलता है, कुछ सामान खरीदता है, कुछ सामान बेचता है। तो इसमें से हमें सिर्फ उन ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना होता है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकें। जैसे कि कैश में आप सेल को कन्वर्ट कर सकते हो, परचेस को कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन क्या किसी से मिलना, इस तरह की एक्टिविटी एक्टिविटी को हम क्या कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं ना। तो हमें सिर्फ उन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना होता है जिसे हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा, मान लीजिए कोई व्यापारी ने अपने ऑफिस का रेंट पे किया और अपने घर का रेंट पे किया, तो इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना होता है, क्योंकि घर का जो रेंट है उसका पर्सनल एक्सपेंस है। तो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो बिजनेस रिलेटेड है, कौन से ऐसे एक्सपेंस है जो उनके पर्सनल रिलेटेड है। तो हमें ये भी यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है आइडेंटिफिकेशन का। दोस्तों, हमारा अकाउंटिंग का जो दूसरा स्टेप होता है, वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मतलब वित्तीय लेन देन का लेखा करना। अब हमने पहले स्टेप में पूरे आइडेंटिफाई कर लिए जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको। आइडेंटिफाई करने के बाद एक बिजनेसमैन डे टू डे में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, क्या ये पॉसिबल है कि उन सारी चीजों को याद रख पाएगा? नहीं ना। तो कहीं ना कहीं तो उसको लिखेगा वो।
अब रोड पे या दीवारों पे तो लिखेगा नहीं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो अपने बुक में उसको कहीं ना कहीं किसी बुक में उसको रिकॉर्ड करेगा। तो जिस बुक में इस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है, उस बुक को कहा जाता है जर्नल या फिर सब्सिडरी ऑफ जर्नल। ये व्यापार के जितने बड़े व्यापार है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई छोटा व्यापारी है तो एक ही बुक के अंदर वो अपने सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेगा, जैसे परचेज का, सेल का, एक्सपेंस का। लेकिन इनका व्यापार बहुत ज्यादा बड़ा होता है तो वो क्या करते हैं, एक मेन जर्नल के साथ साथ एक सब्सिडरी जर्नल बुक भी बनाते हैं, जैसे परचेज के लिए एक अलग जर्नल बुक, सेल के लिए अलग जर्नल बुक। तो ये व्यापार के आकार पे डिपेंड करता है। तो ये इसमें हमें रिकॉर्ड करना होता है अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। लेकिन रिकॉर्ड करने का हमारे पास कैसा होना चाहिए, एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हम रिकॉर्डिंग जो करते हैं वो किसी सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पे करते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से परचेस करते हो, तो परचेस करते समय हमें क्या मिलेगा, एक इनवॉइस मिलेगा। तो ये इनवॉइस ही हमारा क्या होता है, सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड हम ऐसे ही नहीं करते, हम प्रॉपर अकाउंटिंग रूल को फॉलो करते हुए हमें रिकॉर्डिंग करना होता है। तो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग का दूसरा स्टेप जो होता है रिकॉर्डिंग, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक हमने अकाउंटिंग के दो स्टेप क्लियर कर लिए। पहले स्टेप में हमने सारे ट्रांजैक्शन में से जो बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको अलग किया, आइडेंटिफाई किया। उसके बाद उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड किया जर्नल बुक में। अब हम अकाउंटिंग की तीसरी स्टेप में आते हैं, जहां पे हमें क्लासिफिकेशन करना होता है, वर्गीकरण। ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करना। अब मान लीजिए हमारे पास एक ग्राउंड में बहुत सारे बच्चे हैं, है ना। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हमारे ग्राउंड के पास है, इनको इनसे हमें प्रेयर कराना है। तो हमने क्या किया, एक समान हाइट वाले जो सबसे छोटे बच्चे हैं, एक हाइट वाले, उनकी एक अलग लाइन बनाई। उसके बाद जो उनसे थोड़े से बड़े उनकी एक अलग लाइन बनाई। उसके बाद उनसे जो थोड़े बड़े हैं उनकी अलग लाइन बनाई। उसके बाद इनसे जो थोड़े बड़े हैं उनकी एक अलग लाइन बनाई। तो हमने क्या किया, इन बच्चों को क्लासिफाई कर दिया, वर्गीकरण कर दिया, अलग अलग कर लिया। कैसे, हाइट वाइज। इस लाइन की क्या खासियत है कि इस लाइन में एक समान हाइट वाले बच्चे हैं, इस लाइन में एक समान हाइट वाले बच्चे हैं, इस लाइन में एक हाइट समान वाले बच्चे हैं। तो इसी को क्या करते हैं, कहते हैं अलग अलग करना, वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना। इसी को चलिए हम बिजनेस में समझते हैं। जैसे कि हमने अपने दूसरे स्टेप में एक बुक बनाया था जिसके कहते हैं जर्नल, जिसमें हमने क्या किया था, सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हमने इसमें रिकॉर्ड किया था, जैसे परचेस, 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 सेल, 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 एक्सपेंस, एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो इस तरह से हमने सारे जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड ट्रांजेक्शन थे उसको हमने एक बुक में रिकॉर्ड किया था। अब मान लीजिए मुझे इस बुक को क्लासिफाई करना है या इसका वर्गीकरण करना है, तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम जो ये परचेस, परचेस रिलेटेड जो जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको हम एक जगह लिख दें, और सेल, सेल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको हम एक जगह लिख दें, और एक्सपेंस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको हम एक जगह लिख दें। तो इसी को कहते हैं वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन करना। इसका मकसद क्या होता है, जैसे देख लीजिए, मान लीजिए इस बुक्स में आपने जितने भी परचेस की एंट्री है और परचेस रिलेटेड कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, जैसे मान लीजिए आपने कितने परचेज किया इस महीने, पर्टिकुलर महीने में, तो आपको क्या करना होगा, इस सारे पन्ने को पलट पलट के जहां जहां परचेज लिखे होंगे उस अमाउंट को आपको टोटल करना होगा। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर मान लीजिए परचेज रिलेटेड ट्रांजेक्शन आपको एक ही जगह पे लिखा मिल जाए, तो आपको उससे रिलेटेड जानकारी देने में बहुत आसानी होगी। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है हमें अपने जर्नल बुक का। तो इसी तरह हम सारे ट्रांजेक्शन को अलग अलग रिकॉर्ड कर देते हैं, जैसे परचेस का अलग अकाउंट बनाते हैं, सेल्स का अलग, लेजर, बैंक का अलग, कैश का अलग, एक्सपेंस का अलग। तो इस तरह से हमारा एक अलग बुक बन जाता है जर्नल के अलावा, जिसमें हम सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करते हैं। और जिस बुक में इसको क्लासिफाई किया जाता है उसको कहते हैं लेजर खाता बही। और जर्नल से जो लेजर में लिखते हैं उसको कहते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो ये होता है हमारा क्लासिफिकेशन, जो होता है अकाउंटिंग का तीसरा स्टेप। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक हमने अकाउंटिंग के तीन स्टेप देख लिए। अब हम अकाउंटिंग के चौथे स्टेप में हैं, जिसे कहते हैं समराइजिंग करना। दोस्तों समराइज करने का मतलब हो किसी चीज को छोटा करना।
तो हमने तीसरे स्टेप में एक लेजर बनाया था जिसमें हमने सारे परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट इसे अलग अलग किया था। अब मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि आपने टोटल साल में आपने कितने का परचेज किया, तो आप तो ये एक तो इस तरह से आप बता सकते हो कि मैंने 1 तारीख को 10,000 का परचेज किया, फिर मैंने 2 तारीख को 2,000 का परचेज किया, फिर मैंने इस महीने 3,000 का परचेज किया। या आप एक साथ बता दो कि इन टोटल साल में आपने 15,000 रुपए का परचेज किया। तो आपने ये क्या किया, आपने शॉर्ट में बता दिया। तो इसी तरह इस स्टेप में हम क्या करते हैं, समराइजिंग में हम एक तरह की रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसमें आपने टोटल कितने का सेल किया साल भर में, वो आप एक जगह पे लिख देंगे ऐसा। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपए का सेल किया, है ना, ये 10,000 रुपए का आप सेल किया। टोटल आपने कितने का परचेज किया, तो आपने मान लीजिए 5,000 का परचेज किया। आपने टोटल कितने का एक्सपेंस किया, तो आपने मान लीजिए 3,000 रुपए का एक्सपेंस किया। तो इन्हीं इसी को क्या कहते हैं, हमने समराइज करके शॉर्ट में लिख दिया। इस लेजर से जो भी बैलेंस थे उसको हमने शॉर्ट में एक पन्ने में ही लिख दिया। तो इस तरह से इसको क्या कहते हैं, समराइज करना। तो इसी तरह से हम सारे अकाउंट के जो हमने इसके बैलेंसेस है उसको एक जगह रिपोर्ट बना के लिख दिया, जिसको कहते हैं इसको ट्रायल बैलेंस बनाना। ये कोई तरह की बुक नहीं होती, ये जस्ट एक रिपोर्ट होता है। तो हमने अपने चौथे स्टेप में अकाउंटिंग को क्या किया, चीजों को समराइज करके छोटा करके लिख दिया। तो यहां पे हमारा अकाउंटिंग का चौथा स्टेप कंप्लीट होता है। दोस्तों हम अकाउंटिंग के अब पांचवें स्टेप में आ गए हैं जहां हमें चीजों को एनालाइज करना होता है, उनका विश्लेषण करना होता है। चौथे स्टेप में हमने एक ट्रायल बैलेंस समरी बनाई थी, चीजों को शॉर्ट करके लिखा था, जिसमें हमने क्या किया था, हमारे पास चौथे स्टेप में एक तरह की समरी आ गई थी, एक शॉर्ट फॉर्म में हमने लिख दिया था हमारे पास टोटल सेल कितना हुआ है, मान लीजिए 10,000 रुपए का। ठीक है, हमारे पास टोटल परचेस आ गई थी, कितने की परचेस हुई है, मान लीजिए 5,000 रुपए का। टोटल हमने एक्सपेंस कितना किया है, मान लीजिए 3,000 रुपए का। तो इस तरह की हमने एक समरी बना ली थी अपने चौथे स्टेप में। तो पांचवें स्टेप में हमें क्या होता है, एनालाइज करना होता है। तो क्या आप इस रिपोर्ट को देख के एनालाइज करके बता सकते हो कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है? बिल्कुल। तो इसको हम आसानी से एनालाइज कर सकते हैं कि हमारे पास सेल हुआ था 10,000 रुपए का, जिसमें से हमने 5,000 का परचेज किया, 3,000 रुपए का एक्सपेंस किया। तो हमारे पास बिजनेस में हमें क्या हुआ, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इसी को कहते हैं एनालाइज करना। तो पांचवें स्टेप में हम क्या कहते हैं, एनालाइज करना, जिसमें हम क्या करते हैं, बिजनेस का ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो यहाँ पे हमें चीजों को एनालाइज करके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करना होता है। तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग का पांचवा स्टेप। दोस्तों अब हम अकाउंटिंग के छठवें स्टेप में आ गए, जिसे कहते हैं कम्युनिकेट करना या सूचना का संचार करना। ये अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप होता है। तो अभी तक हमने जो जो स्टेप देखे उसे एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हमने पहले स्टेप में देखा आइडेंटिफिकेशन, दूसरे स्टेप में देखा हमने रिकॉर्डिंग, तीसरे स्टेप में देखा हमने क्लासिफिकेशन करना, चौथे स्टेप में हमने देखा समराइज करना, पांचवें स्टेप में हमने चीजों को एनालाइज किया, और ये हमारा लास्ट स्टेप होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो हमने पांचवें स्टेप में जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट जो बनाई थी, इसे हमें कम्युनिकेट करना होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी बिजनेस को, जैसे हमने पांचवें स्टेप में देखा कि हमें 2,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो जिस किसी बिजनेसमैन को किसी साल में कोई प्रॉफिट होता है तो वो क्या कहता है, रोडों पे जाके चिल्लाता है क्या मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ? क्या हर किसी को वो बताता है क्या? नहीं, वो उन्हें बताता है जिसकी इसकी जरूरत है। तो जैसे आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां वो क्वार्टरली अपना रिटर्न डिक्लेयर करती है, रिटर्न अपना बताती है। क्यों बताती है? ताकि उसके जो इन्वेस्टर हैं, जो उन्हें लोन देने वाले हैं, वो उनको देख सके और उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। वैसे ही छोटे जो व्यापारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो भी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किए हैं वो सीए को देते हैं ताकि उनका ऑडिट करा सके, बैंक में देते हैं ताकि वो लोन ले सके, किसी टेंडर में देते हैं, गवर्नमेंट अगर मांगती है तो वो उन्हें प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, करना होता है अपने जो भी हमने एनालाइज किया, जो भी प्रॉफिट तैयार किया है, उसे जो रिलेटेड पार्टी है उनको कम्युनिकेट करते हैं। तो ये हमारा होता है अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप, जो यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग टोटल कंप्लीट होता है। दोस्तों अभी तक हमने
अकाउंटिंग कहाँ से चालू होती है और अकाउंटिंग कहाँ पे खत्म होती है, ये सारे स्टेप हमने देख लिए। तो इस बेस पे चलिए अब अकाउंटिंग की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं, या अकाउंटिंग क्या है ये समझते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें व्यवसायिक वित्तीय सौदों को पहचानना, जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, वित्तीय सौदों को विधि पूर्वक मौद्रिक रूप में लिखना, जिसे कहते हैं रिकॉर्डिंग, उनका वर्गीकरण करना जिसे कहते हैं क्लासिफिकेशन, सारांश तैयार करना जिसे कहते हैं समराइजिंग, उनका विश्लेषण करना जिसे कहते हैं एनालाइज करना, और सूचनाएं प्रदान करना जिसे कहते हैं कम्युनिकेट करना शामिल होता है। तो इस तरह क्या होता है, अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिसमें आइडेंटिफिकेशन करना, रिकॉर्डिंग करना, क्लासिफिकेशन करना, समराइजिंग करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट करना आता है। तो एज अ अकाउंटेंट हमारे लिए सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है रिकॉर्डिंग करने से। आइडेंटिफिकेशन करना तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा मेन चीज जो चालू होता है वो होता है रिकॉर्डिंग करने से। इस चीज में एक अकाउंटेंट को बहुत ही एक्सपर्ट होने की जरूरत होती है, क्योंकि टैली में जब आप काम करोगे तो आपको मेन काम होता है रिकॉर्डिंग करना। बाकी चीजें टैली ऑटोमेटिक कर देता है, वो चीजों का क्लासिफिकेशन कर देता है, जैसे कि वो अकाउंट क्रिएट कर देता है, लेजर बना देता है, ट्रायल बैलेंस तैयार कर देता है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑटोमेटिकली तैयार कर देता है। इसलिए हमें रिकॉर्डिंग करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इस चीज में हमें मास्टर होना चाहिए। लेकिन रिकॉर्डिंग करने से पहले भी आपको बहुत सारी चीजें सीखने की जरूरत है। कुछ चीजें आपको सीखनी होती है जिसे हम आने वाले चैप्टर में देखेंगे। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही, जिसमें आपने देखा होगा या आपके पास थोड़ा पिक्चर क्लियर हुआ होगा आपके दिमाग में कि अकाउंटिंग एक्चुअली में है क्या। तो अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी, पसंद नहीं भी आई होगी तो भी बताइएगा, या कहाँ आपको पसंद नहीं आएगी वो भी बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाले चैप्टर के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।